चुनाव में भी उनके साथ हों। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका विश्लेषण, क्या एनडीए का गठबंधन मोटे तौर पर अब साफ हो गया है और विपक्ष का भी साफ हो गया है? देखिए माना कि मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी आसानी से एनडीए और यूपीए के गठबंधन विशेष करके 2024 के लिहाज से मान लेना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां नई संसद के लोकार्पण में गई हैं वो पार्टियां निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती थी, उनकी अपनी वजह हैं। और जिन पार्टियों ने बहिष्कार किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखना चाहती हैं, उनकी अपनी बड़ी मजबूत वजह हैं। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी जो पार्टियां हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ले ली, लेकिन क्या वो चुनावी गठजोड़ में इनके साथ जाएंगी? क्योंकि जो अध्यादेश के मसले पर जो कुछ हो रहा है, जिसको हम कहें कि पहली बार अरविंद केजरीवाल, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था, मैंने उस दिन शायद आपके साथ भी बहस में कहा था कि दिल्ली से शुरू हुए, पहले वो चले गए दूसरी जगह, यहां क्यों नहीं वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले। लेकिन अच्छा है कि बाद में उन्होंने ये अर्जी डाली। अब सवाल ये है कि क्या जिस दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट, और देखिए कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उसके पास सीटें नहीं है, लेकिन सच यह है कि फिर भी उसने अपने मत प्रतिशत को बहुत हद तक बचा रखा है। असली मुश्किल कांग्रेस की है। तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली और पंजाब के लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी? और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अब जो बैठक करने जा रहे हैं, जिन पार्टियों को बुला रहे हैं, थोड़ी सी पोजीशनिंग बदली है कर्नाटक के बाद। एक सेंटिमेंटल तौर पर कांग्रेस को लीडरशिप मिली है, और यह मुझे लगता है कि उन दलों को थोड़ा सा असहज करेगा जो अभी तक ये मानते थे कि हम और कांग्रेस एक बराबर लड़ रहे हैं, हमारी और कांग्रेस की ताकत एक बराबर है। तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ा बदलाव है, और निश्चित तौर पर यह तो दिख ही रहा है कि एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस वो पोजीशनिंग दलों ने लगभग अपनी ले ली। ओके, ऑल राइट। जास्मीन शाह, सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं और आपको पता है वो पार्टी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हैं, और पॉलिसी मेकर्स में सुप्रिया श्रीनेत की भी से होती है, ये मैं कह सकता हूं, आपको भी पता होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे सुप्रिया से? उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि आम आदमी पार्टी डबल स्टैंडर्ड अपनाती है, अब जब खुद पर पड़ी है तो समर्थन मांगने आ गई है। विपक्षी एकता में सबसे बड़ा रोड़ा आप बने हुए हैं, जास्मीन शाह। अनंत जी, मुझे नहीं लगता है ये किसी भी आधार के बेसिस पे, ये अगर आपको लगता है उन्होंने ये कहा, मैंने तो उन्हें नहीं सुना, लेकिन अगर वो कहती हैं तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो मैं पहले बोल चुका हूं कि मुद्दों पर हम हमेशा, चाहे वो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने वाला मुद्दा हो, चाहे ये ईडी और सीबीआई का ये जो एकदम अहंकार वाली जो सरकार बन रही है, जो घमंड हमें दिख रहा है भाजपा का हर दिन, वो चाहते हैं कि एक ऑपोजिशन फ्री इंडिया बने, और जो पार्लियामेंट की तस्वीर हमने कल देखी वो वही थी, ऑपोजिशन फ्री इंडिया। मुद्दों पर तो आप और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, लेकिन मसला तो वहीं आ जाता है, तो फिर एक क्यों नहीं हो पाते? दोनों की बात वही है। ये तो कांग्रेस, देखिए मानक जी, हमने तो हमारी तरफ से हम न्योता दे सकते थे, हमने एक इनविटेशन, हम इनसे रिक्वेस्ट भी करी है मीटिंग। जब भी कांग्रेस की लीडरशिप जो डिसाइड करेगी उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारी पोजीशन साफ है कि कल को कांग्रेस के किसी भी नेता या सरकार को अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीने जाएंगे, उनके साथ गलत होगा और भारत की डेमोक्रेसी के साथ गलत होगा, तो हम कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, आप ही नहीं रहोगे, लेकिन संविधान बचना चाहिए, और हमारा बस यही हमारा मकसद है कि संविधान को जिस तरीके से कुचला जा रहा है ये किसी को भी स्वीकार नहीं। जास्मीन 1 सेकेंड, आपको भी पता है आपने जब पंजाब जीता उसके बाद आपने क्या ऐलान किया था? उसके बाद से लगातार आपकी पार्टी क्या मुहिम चला रही है? 2024 में मोदी को चुनौती सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं। अब जब संविधान के अब आप आकर संविधान का हवाला देने लगे। नहीं, आपने कहा कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अब चुनौती नहीं दे सकती, बार बार आप ये कहते थे। देश में इकलौता बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। आज जब आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तब आप संविधान का हवाला देने लगे। मानिक जी, मेरे ख्याल से आप जो चीज कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। हम बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, अगर हम समझते हैं कि नहीं हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं मुद्दों पर, डेवलपमेंट पर भी और हर एक चीज पर, तो हम अपनी जगह हैं, और इसका डिसीजन आप नहीं, कांग्रेस नहीं कर सकती, देश की जनता करेगी। तो डेमोक्रेसी है ना, पार्टियों को छूट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसका मतलब अभी भी कायम है इस बात पर? जास्मीन, आप अभी भी इस बात पर कायम है कि 24 में मोदी को चुनौती सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं? बिल्कुल कायम है, हम क्यों नहीं कायम होंगे? आप अगर कहेंगे कि अब आप कहेंगे कि क्या कांग्रेस से हमें मर्ज होना पड़ेगा उनका सपोर्ट मांगने के लिए, मुद्दों पर मैं वापस यही कहता हूं कि हमारे मतभेद कांग्रेस के साथ रहेंगे, कई मुद्दों पर रहेंगे, लेकिन जब संविधान की बात, संविधान को बचाने की बात आती है,
तो हम सारी पार्टियों को कहेंगे कि आप एक साथ होइए, एकजुट होइए, और तभी जाके देश बचेगा। आज दिल्ली की सरकार को कुचला जा रहा है, कल हो सकता है राजस्थान की सरकार को कुचला जाएगा, छत्तीसगढ़ की सरकार को कुचला जाएगा। मोदी सरकार कहीं रुकने नहीं वाली है। जब आप उनको विपक्ष चाहिए का नहीं कि सबसे BJP बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा खुलेआम ठोकेंगे, तो मुख्य विपक्षी पार्टी को तो राजनीतिक तौर पर समस्या होगी ही ना जास्मीन। और किसी पार्टी ने तो खुलकर ऐसा नहीं कहा कांग्रेस के अलावा, बल्कि कांग्रेस ने भी नहीं कहा ऐसा, और किसी पार्टी ने देश में ये नहीं कहा कि सिर्फ हम ही मोदी को हरा सकते हैं, हम ही बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। सिर्फ आपने कहा। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे मानक जी, हम कह रहे हैं कि आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल को एक खौफ की नजर से देख रहा है। वो देख रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में और पंजाब में अभी जो काम हो रहे हैं वो देश में पहले नहीं हुए। कांग्रेस अपनी बात लोगों तक ले जाए, लोगों को चुनने देना। ओके, सुप्रिया रिस्पॉन्ड कर रही हैं आप। क्या करेंगे? ओके, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया बोलिए। मैं राजीव रंजन जी की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी और मैं उन्हीं की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूं। आपने एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया इस शो पर, असहज। असहज हम में से कोई नहीं है, असहज भारतीय जनता पार्टी। और आपको पता है क्यों? क्योंकि 19 घटक दल, 1 या 2 नहीं, 19 घटक दल, जिसमें से उनका सबसे पुराना घटक दल शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू जैसे घटक दल शामिल हैं, जो भाजपा को तिलांजलि देकर जा चुके हैं। 1-2 नहीं, लंबी फहरिस्त है, 19 घटक दल। ये जब 1.5 लोग पार्टी चलाते हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि आप अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। असहज भाजपा है। आज भाजपा क्यों असहज है मानक जी? क्योंकि आज लोगों को समझ में आ गया कि मुद्दे अपने ही उठाने होंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। कर्नाटक ने भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी को बड़ा तगड़ा संदेश दिया है कि आप यहां पर आकर अपना रोना दुखड़ा मत रोइए। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मुद्दे हैं। हमारे मुद्दों की बात करिए, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करिए, हमारे युवाओं की नौकरी की बात करिए, हमारे खाने के दामों की बात करिए, तब हम बात करेंगे। अन्यथा वो आपको विपक्ष में बिठाने का काम करेंगे। आज ये जो आप विपक्षी एकता की या पटना में होने वाली मीटिंग की जो बात कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इसमें यह कहना है, ये सारी एकता जो है या ये जो सारा साथ आना है, ये कोई एंटी मोदी नहीं है। मोदी जी अपने आप को इतना तवज्जो ना दें। ये संविधान में जिन लोगों का यकीन है, जो लोग इस देश को किसी भी कीमत पर सर्वोपरि रखते हैं, जो किसी भी कीमत पर और कोई भी जिसको कहते हैं तो अदा करने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है, उन लोगों का जवाब दे रहे हैं। क्या गलत बात है? मोदी जी इसका लाख मजाक उड़ाते रहे। जनता तय करेगी कि आप कहां बैठेंगे। बोलिए राजीव। नहीं, मैं तो एक बात सोच रहा था मानिक भाई कि मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था। उस स्टोरी में मैंने देखा, शायद ये इनकी डिस्कशन का हिस्सा नहीं होगा। उसमें लिखा था कि सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है एजेंसियों द्वारा, ये और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बकायदा हैंडबिल लेकर के सड़कों पर बोला था। और जो जैन साहब जेल में है, वो अगर ये लिस्ट और खंगाली जाएगी और खोली जाएगी तो इतने सारे नेता जेल में जाएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच पाएंगे। तो मुझे लगता है ये शायद गठबंधन का जब सब्जेक्ट आएगा तब ये वाला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की डिस्कशन नहीं होगी शायद इस विषय को लेकर के। और आम आदमी पार्टी ने तो पहले इनका खुलासा कर रखा था। आज इशू कहां पर आ रहा है? देखिए, इशू ये है, आपने डिबेट रखी थी, हम कहां घूम करके आ गए, लेकिन मुद्दे से अपने मुद्दे से पार्टी से तो हम निपट ही रहे हैं। तो निपटी, हमने मना थोड़ी किया आपको। आप दोनों बैठे हैं, हमारी एक दूसरे के ऊपर पत्थर। हम देखिए, ये आपका ही इशू है, हमारा इशू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि एक इशू यहां पर ये आता है कि देखिए कैसे अपनी विचारधारा को सैक्रिफाई किया जाता है, कैसे आपका लोकतंत्र शायद पत्थर मरवाता है, बाद हैंडबिल के बाद एलिगेशन लगाने के बाद मतभेद होते हैं बेचारा गया होगा, जो सड़कों पर आपका कार्यकर्ता गया होगा, उसने कहा होगा ना, जनता को जब बोला हुआ ये करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी है, जेल में बैठे हैं, केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, जब वो ये कहते होंगे और ऊपर से आदेश आ जाएंगे, वापिस उस गली में, उस कूचे में कैसे जाएंगे आप? क्या मुंह लेकर के जाएंगे? तब ये झलकेगा ना कि आपका सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ, ये सारी बातों को सेक्रीफाई करने के लिए आपको उकसाता है, आपको आगे बढ़ाता है। कार्यकर्ताओं को मशीन की तरह समझ लिया आपने। आज इल्जाम लगाते हैं, कल मीटिंग करते हैं, और अभी भी आप देखिए वेट करी जा रही है। मानिक भाई, अभी भी कहा जा रहा है कि ऊपर से हाईकमान बताएंगे। हाईकमान मतलब खड़गे साहब नहीं, वो तीसरे वाले हाईकमान, वो पता नहीं कौन से होते हैं, हमें पता नहीं है, वो वाले हाईकमान बताएंगे, काले चश्मे वाले, जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हमने देखा नहीं, इनविजिबल है, तो वो वाले हाईकमान बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ बात करनी है कि नहीं करनी है। आप कुछ समझ गए क्या? आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। नहीं, मेरा दिमागी संतुलन नहीं है, आभास हुआ है। नहीं, हमने तो मूवीज में देखा था कि एक डाउन होता है। अब ये हाईकमान कहां से आता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता। एनीवे, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं
कि देखिए इस देश की काले जनता चश्मे तो मोदी जी लगाते हैं अपने प्रधानमंत्री को, ऐसा मत करिए। काले चश्मे वाला इनविजिबल, मैंने साथ में एक शब्द इनविजिबल भी बोला, जिसे किसी ने देखा नहीं है। वो हाईकमान कौन है मोदी जी को काला चश्मा लगा के आप डॉन कह रहे हैं। इतने लंबे प्रोसेस के बाद, इतने लंबे प्रोसेस के बाद, सुन तो लीजिए, इतने लंबे प्रोसेस के बाद वो बेचारे अपने आप को आज भी हाईकमान नहीं मानते, तो उससे आपकी पार्टी की पोजीशन हम समझ सकते हैं। अब ये तो हम तो नहीं कह रहे, आप करिए ना गठबंधन, किसने मना करिए? अरविंद केजरीवाल से करिए, किसी और से करिए, बताइए आप इल्जाम लगाइए, फिर करिए। आपकी चॉइस है, तो आपकी चॉइस, हम रोक थोड़ी सकते हैं, आपको रोक थोड़ी सकते हैं। यानी काले चश्मे वाले इनविजिबल एक डॉन, जिनको किसको कोई कहीं नहीं जानता है। हम तो सोचते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से जो चुन करके आता है वो दूसरे को हाई कमान नहीं बता पाता है। जो इलेक्टोरल प्रोसेस से चुन करके आता है वो किसी को हाई कमान नहीं बता पाता है। आपके अध्यक्ष बता रहे हैं, वो उनकी कोई मजबूरी होगी। मोदी जी को डॉन बुला रहे हैं, जरा जूम करना भैया। मैं तो आपके ऐसे हजारों तस्वीरें निकाल दूं, मैं अब हजारों तस्वीरें निकाल दूं आपकी ऐसी। डॉन बुला रहे हैं, काले चश्मे वाला डॉन बुला रहे हैं, हाई कमान काले चश्मे वाला डॉन बुला रहे हैं, काले चश्मे वाला डॉन बुला रहे हैं, काले चश्मे वाला डॉन बुला रहे हैं। मोदी जी को सोनिया गांधी जी काले चश्मे का डॉन रहती है, सोनिया गांधी जी काले चश्मे में रहती हैं। सुनिए, ये गलत बात है। सोनिया गांधी जी काले चश्मे में रहती है, को काले चश्मे वाला डॉन। ओके, टाइम खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और उसमें मेरा ये सवाल, छोटा सा सवाल जोड़ लीजिएगा। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मतभेद मिट पाएंगे, आपको लगता है एक साथ आ पाएंगे दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए? देखिए, ये इसी से तय होगा मानक जी कि अरविंद जी कितना अपने आप को पीछे कर पाते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये अभी कुछ समय पहले तक, और मैं तो ये मानता हूं, जो अरविंद जी के घर पर अनाप शनाप खर्च की जो खबरें सामने आई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बुरी तरह से टूटा है। वरना जिस कांग्रेस को कहते थे कि वो लड़ी नहीं सकती है, जिन राहुल गांधी के लिए वो क्या क्या टिप्पणियां करते थे कि वो तो मदद कर देते हैं, वो उनके साथ अगर जाने की बात कर रहे हैं, भले ही अध्यादेश के बहाने, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने एक कदम पीछे तो खींचा है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल इससे ज्यादा पीछे जाने की स्थिति में है, विशेष करके दिल्ली और पंजाब को लेकर, जो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब हम कहते हैं कि पार्टियां एक साथ आ गई हैं, मैंने आपसे पहली टिप्पणी में भी कहा कि फिर मैं कह रहा हूं कि पार्टियां एक साथ नहीं आई हैं, पार्टियां किसी पार्टी के विरोध में खड़ी हैं। अभी तो विरोध में तो पहले भी खड़ी थी, बस फर्क ये है कि अब वो तीसरे मोर्चे वाली शक्ल खत्म है फिलहाल। अभी वो कह रहे हैं कि अभी हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें इतनी शक्तिशाली लग रही है कि जब तक सब मिल नहीं जाएंगे तब तक वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जनता के सामने वो बार बार कह रहे हैं। टिकट बटेगा, साथ रहेंगे, कितना चल पाएंगे, इससे तय होगा, और अंत में तय तो जनता ही करेगी। ओके, कुछ कहना चाह रहे थे आप जास्मीन, जल्दी से जास्मीन। भले अगर कुछ लोग समझते हैं कि दिल्ली के लोगों की हक की लड़ाई लड़ना और उसके लिए किसी का समर्थन मांगना पीछे हटना है, तो आप वो अपने हिसाब से मान लीजिए। ये कोई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। दिल्ली की जनता जब वोट डालने जाती है, मुख्यमंत्री चुनने जाती है, तो ये कोई गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। वो चाहती है कि एक मुख्यमंत्री बने जो अपने डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर पाए। और अगर ये कोई समझता है कि ये केवल बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, तो मेरे ख्याल से वो संविधान की समझ ही उनके पास ज्यादा नहीं है। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर देने वाली लड़ाई है, ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है। आज देश की सारी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ ये खेल खेला जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि भले हम हारेंगे या जीतेंगे, पूरा देश मैं ही चलाऊंगा। ओके, टाइम खत्म हो गया। 10 सेकंड सुप्रिया आपके लिए, क्योंकि सुप्रिया को इतना खिलखिलाकर हंसते हुए देखते नहीं है, अभी पता नहीं क्यों हंस रही थी। सुप्रिया, क्या वजह थी? मैं ये सोचकर हंस रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है, लेकिन अहंकार कितना है। मैं आज ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, रुद्राक्ष की एक माला पहनती हूँ, उसको छूकर प्रार्थना करती हूँ, भगवान इनके अंदर और अहंकार और दंभ और घमंड भरो, क्योंकि दिखे तो जनता को इनका असली चेहरा सबको समझ में आ रहा है, और जनता जनार्दन ही सुप्रीम है। वो आपको ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि इस दंभ और अहंकार का अंत जनता करेगी। ओके, टाइम खत्म। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। इस शो को आप दोबारा देखना